नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, कैप्शन आपने पढ़ लिया होगा। ये वही परिवार है जो जेके बोर्ड का सताया हो, यानी कि जेके बोर्ड ने किस तरह से धोखे से इन परिवार को बोर्ड में बुलाया और उसके बाद मार्कशीट छीन ली गई। पूरा वाकया क्या है इन्हीं की जुबानी जानते, पर थोड़ा सा ब्रीफ अपनी जनता को समक्ष कर लेते हैं। इम्तिहान कोई भी हो, चाहे जिंदगी का चाहे पढ़ाई का इम्तिहान, रिजल्ट की हर एक को खुशी होती है, रिजल्ट चाहे पॉजिटिव आए नेगेटिव आए। पर ये चीज़ ये कहाँ तक सही है कि पहले रिजल्ट पॉजिटिव आता है, पास हो जाते हैं और 1 महीने के बाद जेके बोर्ड बुलाता है बच्ची को। परिवार के चेहरे पर खुशी आ जाती है कि वाकई बच्ची ने अगर 10th में अच्छे मार्क्स लिए, चलिए बोर्ड की तरफ से स्कॉलरशिप मिल रही है। यानी स्कॉलरशिप के नाम पर जो हमने नंबर दिया, उस अननोन नंबर से, हम अननोन नहीं कहेंगे क्योंकि उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची की स्कॉलरशिप है, आप बोर्ड में आइए, आपको स्कॉलरशिप की कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। परिवार के चेहरे पर खुशी थी और वो चले गए। और साथ ही साथ कहा गया कि मार्कशीट को जरूर लेकर आइए। और जब ये परिवार वहां मार्कशीट लेकर पहुंचा, उसके बाद क्या हुआ, उसके चलते आज इनके चेहरे देखिए, इस बच्ची का चेहरा देखिए, उसकी माताजी का चेहरा देखिए, इन पिता का चेहरा देखिए। महज 62-63 रुपया महीना कमाने वाले किस तरह से अपनी इस बच्ची को पढ़ा लिखा कर एक अच्छे मुस्तकबिल की सोच रखते होंगे। हमारी जनता भी भली भांति जानती। और साथ ही में अमित कपूर खड़े हैं हमेशा गरीबों की आवाज़ बनने के लिए, हमेशा आम जनता की परेशानियों का कहीं ना कहीं समाधान करने के लिए हमेशा उनके साथ शाना बिशाना खड़े हैं। चलिए सबसे पहले इस बच्ची की माता जी से नाम जानते, आखिर हुआ क्या था जी। मैम, क्या हुआ था? आपकी आंखों में अभी आंसू हैं। शुरू करने से पहले ही आपकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे बच्चे को रिजल्ट आया है, मेरे बच्चे पास बोला था। मेरे बच्चे को पास बोल के 1 महीने के बाद हम इतने पहले खुश थे, 1 महीना खुश रहे। आज मेरे घर में ना मातम छा गया है परसों का। हम इतने खुश थे, उतने दुखी कर दे हैं इन्हें बोर्ड वाले ना हमें। मेरे बच्चे ने एडमिशन भी ले ली है, ऑनलाइन इसकी क्लासें भी चल रही थी। अभी उन्होंने बोर्ड वाले ने फ़ोन किया है परसों, तो वो बोलती है उधर आओ, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, तो उसका फॉर्म भरना है, तो लेके आना, मार्क लिस्ट लेके आना। आपके पास जो मार्क लिस्ट है, ये तो इसमें आप क्या लिखा गया मार्क्स में? ये तो पास, आपने बोला कि पास ही रिजल्ट आउट हो गया। जो पेपर में आता है, गजट में आता है, वो पास का आता है। आपने देखा पूरा रिजल्ट पास हो गया? जी मैम, वो पास था। तो 1 महीने के बाद अभी वो फोन आया एक, तो उन्होंने बोला ये आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। आपने पूछा नहीं कहाँ से फोन आया? बोला है बोर्ड से बोल रही हैं। फिर उसके बाद वो 2 बोल रहे हैं आपकी स्कॉलरशिप आई है, तो उसको अपनी क्या बोलते हैं, उसकी मार्क लिस्ट लेके के आना, तो फॉर्म भरना है। तो एक गए हैं पापा के साथ अपने, दोनों बाप बेटी गए हैं, दो उन्होंने इनकी मार्क लिस्ट ले ली। तो इनको बोला ये आपको बुलाया गया था कि आप आइए, आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है, और आप खुशी खुशी चले गए। बहुत खुश थे हम, बोल रहे थे, हमें इतनी खुशी हो रही थी, हमें पता नहीं कितने सपने देख रहे थे। हमारे इतने बुरे दिन जो टल गए हैं, वे अच्छे दिन आ गए। हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, बच्ची की कहीं ना कहीं पढ़ाई में मदद मिलेगी। हाँ, हमें अच्छे दिन आ गए क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे से, अच्छे मार्क्स भी ले। मेरे 3 बच्चे हैं जी। तो 3 बच्चे, हम दोनों में अभी भी कंपनी में काम करते हैं। तो मेरे 3 बच्चे। तो जब आपसे मार्क लिस्ट लिया, आपने पूछा नहीं कि भाई आपने तो हमें स्कॉलरशिप के लिए बुलाया था? वो ऐसे पहले ले लिया था, फिर बाद में उसने बात की है, ये आपका बेटी फेल है, तो आप जा सकते हो। ये किसी का पता नहीं नंबर, किसी का क्या बोला क्या नहीं, इनको पता होगा बच्चे को। तो उस बच्चे को कितना धोखा लगा होगा, बच्चे को कितना बड़ा धोखा लगा होगा, बच्चे ने पता कितने अपने सपने सजाए होंगे। तो अभी मेरी बच्ची इतनी टेंशन में है, मैं भी खुद टेंशन में। देख लियो हमारी हालत क्या हो रहा है क्या नहीं। बच्चे, क्या कहो कि क्या हुआ था जिस दिन रिजल्ट निकला था? आपके चेहरे पर खुशी थी, ऐसा क्या हो गया कि एकदम से, यानी कि रिजल्ट, जब सबसे बड़ी बात है कि गलती जेके बोर्ड की है, पर परिवार क्यों भुगते जनाब? आप लोग इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें पाते हैं, अगर आपसे, अगर माना आप चाहते बोलेंगे अपने कटाक्ष, अपना जो अपने डिफेम में, अपने उसमें बोलेंगे, अपने डिफेंड करेंगे अपने आप को कि टेक्निकल फॉल्ट हो गया था। जनाब, टेक्निकल फॉल्ट तो आपका हुआ था, पर ये परिवार क्यों परेशान हो? इन परिवार का क्या कसूर है? किस तरह से गलती हो जाती है? यानी आपकी गलती से इस बच्ची सदमे में भी जा सकती है। आज पूरा परिवार गमगीन है, गम में डूबा हुआ है, परेशान आंखों से आंसू छलक रहे हैं। जी बेटा। मैम,
हमें जब मैं पास हुई तब मैं बहुत खुश थी। अब 3 दिन पहले मेरे को एक कॉल आती है, वो स्कॉलरशिप के लिए बुलाया जाता है। आपको आती है कॉल? हाँ जी, ठीक है। बोलते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप फॉर्म भरना है और आप बोर्ड में आए। और मैं और पापा बोर्ड में जाते हैं और हम वहाँ पे उनको वो पूछते हैं कि आपने अपनी मार्क लिस्ट लाई है और वो मार्क लिस्ट दो। हम मार्क लिस्ट दे देते हैं और वो फिर बोलते हैं कि आप फेल हो और आपका एक सब्जेक्ट फेल है, आप जाके दूसरा फॉर्म भरो 10th का और फिर आप एग्ज़ाम दो। तो फिर हम ये सब बोल के और 2 दिन का हमें टाइम देते हैं कि फॉर्म जमा करवाने का। तो आपको फिर बाद में ये भी कहा जाता है कि 2 दिन के अंदर जमा कराओ, अदरवाइज नहीं होगा हाँ फॉर्म जी। जमा। अब बोलते हैं कि हमसे गलती हो गई थी नंबर देने में, तो गलती उनसे हुई थी, हमसे थोड़ी हुई थी। बिल्कुल। और वो हमें क्यों भुगते? वो तो उनको भुगतना चाहिए जिन्होंने गलती की है। और वो हमें बोलते हैं अगर गलती हुई भी होती तो आपको आराम से बुलाते ना, धोखा से क्यों बुलाया? और धोखे से बुलाते हैं। ये अगर सीधा बता देते क्या हम वहाँ पे नहीं जाते? तभी तो जाते हैं ना। एक तो धोखे से बुलाते हैं, ऊपर से बोलते फेल है और फिर हमें बोलते फॉर्म भी भरो। अब हम फॉर्म क्यों भरें? हमें तो इंसाफ चाहिए। मैं चाहती हूँ मेरे को पास किया जाए जी, जैसे मैं पहले पास थी। जी। अब इनके पापा से बात करते हैं। सर, आप क्या काम करते हैं? मैम हम फैक्ट्री में काम करते हैं। कितने कमा लेते हैं आप सर? वही 750। 750। घर चलाना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है मैम। बच्ची ने ऑनलाइन पढ़ा होगा, किस तरह से? आपके 3 बच्चे कहते हैं आपको, तो आप जिस तरह से कह रहे हैं 700 रुपया, 700 में कितने आप मोबाइल देते होंगे बच्चों को? किस तरह से आप उसका इंटरनेट का बच्चे खर्चा करते होंगे? किस तरह से चलता है आपका सारा? हमारे पास एक ही फ़ोन है, ये चलाते हैं, उसी पे पढ़ते हैं। तो जिस तरह से आपको परिवार को बुलाया गया, पहले खुशी थी चेहरे में, सब खुशी थी, किस तरह से गम में ये डूब गई खुशी? पहले सब खुश थे, बाद में जब बोर्ड से फ़ोन आया तो उन्होंने हमें स्कॉलरशिप का बहाना मार के फ़ोन किया कि आपका स्कॉलरशिप का फार्म भरना है, अपनी बेटी को लेके इधर आओ और मार्क लिस्ट साथ में लेते आना। जी। तो उधर जाते हैं तो एक सरदार जी हमें मिलते हैं जिन्होंने फ़ोन किया था। जी। तो वो हमसे मार्क लिस्ट मांगते हैं। जी। तो मार्क लिस्ट लेने के बाद बोलते हैं कि आपकी बच्ची फेल है और इसके अभी 4 सब्जेक्ट फेल हैं, आप इसका फार्म भरो और इसको आगे पेपर देगी और 2 दिन का टाइम है आपको। ऐसे फार्म का टाइम खत्म हो गया है, आपको 2 दिन दिए जाते हैं और 2 दिन के अंदर फार्म इसका जमा करो। जी। साफ तौर पर देखिए, जेके बोर्ड हमेशा सुर्खियों में रहता है। हमेशा जो अभी कुछ दिन पहले 10th का रिजल्ट आते ही जेके बोर्ड सुर्खियों में, प्रोटेस्ट जेके बोर्ड के खिलाफ, उनकी चेयरमैन के खिलाफ। पर एक बार भी चेयरमैन साहिबा अपनी कुर्सी से हिलकर बाहर नहीं आई, ना ही उन बच्चों से भी बात की जो ऑलरेडी, जिन बच्चों ने मास प्रमोशन के लिए लगातार धरने प्रदर्शन किए, उन बच्चों ने खुदकुशी करने की भी कोशिश की। गलत है वो, खुदकुशी के रास्ता अपनाना गैर कानूनी है, नहीं ऐसा करना चाहिए। पर ऐसी नौबत आई क्यों? अगर बाकी जगहों में, अगर कश्मीर में मास प्रमोशन मिल सकती, बाकी एरियाज में मिल सकती, तो जम्मू में क्यों नहीं? आखिर जेके बोर्ड करना क्या चाहता है? इसी विषय में बात करेंगे अमित कपूर जी, जिन्होंने हमेशा प्राइवेट स्कूल के खिलाफ एक मुहिम चलाई है, हमेशा गरीबों की मदद की है। आज ये किसी प्राइवेट स्कूल के खिलाफ नहीं बोलेंगे, हाँ, पर बोलेंगे जरूर एक परिवार के बच्ची की जिंदगी को, उसका फ्यूचर का सवाल है। अमित जी, क्या कहेंगे? ये सारा जो एपिसोड हुआ है, जेके बोर्ड तो कल को तर्क दे देगा कि टेक्निकल फॉल्ट था, यही कहेंगे और क्या कर सकते हैं। पर इस परिवार का, इस बच्ची का क्या? देखिए मैडम, क्या होता है कि कोई भी सरकारी बाबू, जब एक सरकारी बाबू से गलती होती है तो सभी सरकारी बाबू उसका साथ देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उनको पता है कल को हमसे गलती होगी या हम गलत करेंगे या हम करप्शन लेंगे तो हम बच जाएंगे, क्योंकि आज हम इसका साथ देंगे तो कल बिल्कुल ये हमारा साथ देगा। ये सरकारी बाबुओं की एक यूनिटी लगा लीजिए। ये जो पर्सन है 9419606382, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ये वहां पे कोई इंचार्ज है, कोई सरदार जी हैं जैसे इन्होंने कहा। पहले तो सबसे पहले एलजी साहब, इस आदमी को डिसमिस किया जाए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होकर एक ओबीसी नाम से, क्योंकि ओबीसी है ना, इनको स्कॉलरशिप की जरूरत है ना, तो इनको स्कॉलरशिप के नाम से झूठ बोलकर बुलाया गया। ऐसे इंसान को डिसमिस करना चाहिए जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की चेयर पे बैठकर नलायकों जैसी हरकत करता है और झूठ बोलकर वहां पे बुलाता है। 420 इस पे तो हम मानहानि का दावा करेंगे, क्योंकि ये बच्ची जो है डिप्रेशन पे है। कल को डिप्रेशन में चले जाती है, इसके माँ बाप डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये इंसान जिम्मेवार है। तो दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि एलजी साहब, ये माँ बाप हैं, 6750 इनकी सैलरी है मंथली। एक इनके पास फोन है, आप देखिए, एक फोन है इनके पास। इनके 3 बच्चे हैं, एक 10th में है, एक 9th में है, तीसरा 7th में है। 10th, 9th, 7th, एक फोन
तो आप सोचिए कि ऑनलाइन स्टडी किस तरह करते होंगे। एक दिन एक बच्चा करता होगा, दूसरे दिन दूसरा बच्चा करता होगा, तीसरे दिन तीसरा बच्चा करता होगा। उसके बावजूद भी इस बच्ची ने जितनी कोशिश हो सकी की। गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे बेचारे पढ़ रहे हैं। ये बच्ची को रिजल्ट निकला 29 जून को, बच्ची ने नेट से देखा 25 पास, स्कूल में जाती है, स्कूल में बोलते हैं सब पास। 15 दिन के बाद मार्क लिस्ट आती है, मार्क लिस्ट में बच्ची पास बोर्ड से। फिर उसके बाद अभी मेरे पास ये आते हैं, मैं इनको बोलता हूं कि नेट से निकाल के लाओ, अभी भी नेट में पास है। बिल्कुल 30 जुलाई को इसको कॉल आती है बच्ची को कि बेटा आपको स्कॉलरशिप, यानी कल परसों 2 दिन पहले स्कॉलरशिप आपकी बढ़नी है, तो आप बोर्ड में आइए। तो अभी इनको बोर्ड में पहुंचते हुए 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि उन्होंने दूर से आना होता है। तो ये जनाब 2 बार कॉल कर चुके, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। तो उसके बाद नाम भी अपना नहीं बताते, इनसे मार्क लिस्ट ओरिजिनल ले ली जाती है और बोल दिया आपकी बच्ची फेल है, आप जाइए घर। जब आपके मीडिया के जब कोई आपका मीडिया कर्मी वहां पे जाएंगे बोर्ड में, तो उन्होंने 100 बहाने बना देने हैं। उनके ज्वाइंट सेक्रेटरी बहाना बना देंगे, हमारे पास ये है जी, हमारा टेक्निकल फॉल्ट था, ये हो गया वो हो गया। भाई साहब आपका तो गलती होगी, आपने अगर एक बच्ची सामने आई, हजारों बच्चों के साथ आपने गलत किया होगा, तब आपका दिमाग कहां गया था, तब आपकी कमेटी कहां गई थी। जिन बच्चों के पास ऑनलाइन स्टडी के लिए फोन था ही नहीं, जो ऐसे बच्चे थे, इनको तो पास किए हुए फेल कर दिया आपने। मैं तो कहता हूं जो फेल हुए उनको भी पास करना चाहिए था, क्योंकि जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं था, जिन बच्चों के पास छोटा फोन था, एंड्रॉइड नहीं था, वो बच्चे ऑनलाइन स्टडी कैसे कर पाते। आपके सिक्योरिटी रीजन की वजह से जो दिसंबर तक है, जो नेट है वो 2G रहा। रूरल एरिया, ये रामनगर के रहने वाले हैं, बड़ी ब्राह्मणा किराए पे रेंट पे रह रहे हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल में बड़ा बच्चा पढ़ा रहे हैं। तो जहां पे ये सियोड़ा पर कोई गांव है, वहां पे ये रहते हैं। तो अगर नेट की कोई प्रॉब्लम आएगी, ये 3 बच्चे एक ऑनलाइन फोन से पढ़ते थे, तो आज पास हुआ बच्चा आप फेल कर रहे हैं, जबकि आपको फेल हुए बच्चे पास करने चाहिए थे, मास प्रमोशन दी जानी चाहिए थी, जैसे आपने कश्मीर में दी। कश्मीर में आपने नवंबर महीने मास प्रमोशन दी। सीबीएसई के 12th क्लास के बच्चों को आपने मास प्रमोशन दी बिना पेपर लिए हुए। तो जेके बोस के गवर्नमेंट स्कूलों के साथ खास करके आप गवर्नमेंट स्कूलों के, इनके 14 बच्चे हैं क्लास में, 14 बच्चों में से 4 बच्चे जो हैं पास हुए, 10 बच्चे फेल कर दिए गए, और 10 बच्चे जो फेल किए गए हैं, और 10 बच्चे जो फेल किए गए उसमें से 4 बच्चों में ये फर्स्ट नंबर थी, इसको भी फेल कर दिया गया। मुझे तो लगता है गवर्नमेंट स्कूल बेचने की कहीं साजिश तो नहीं हो रही। जिस तरह से इन्होंने आवाज उठाई, कई बच्चे ऐसे भी जो आवाज भी ना उठाते हो। मैं कह रहा हूं हजारों बच्चे ऐसे हैं। मेरे पास एक बच्चा लास्ट टाइम आया था जिसके ऑलरेडी मार्क्स जो थे वो 38 और 65 थे, उस बच्चे को फेल कर दिया गया। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा आप मेरे पास आओ, हम मीडिया में बताते हैं, हम पूछते हैं इनको कि क्यों फेल कर दिया गया। उसके माँ बाप डर गए। माँ बाप कहते हैं नहीं, वो जेके बोस वाले कहते हैं हमें धमकी दी है, अगर आप ऐसे जाओगे, ऐसे करोगे तो हम आपको फेल कर देंगे, या आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी कि धमकी है। जैसे इसको ब्लैकमेलिंग की गई कि 2 दिन के अंदर फॉर्म भर लो, नहीं तो आपका जाने की ये फॉर्म भर ले, और ये जो मुद्दा है, ये जो केस है, ये ठंडे बस्ते में चला जाए। और ये जो शख्स है जिसने कॉल करके झूठ बोल के बुलाया, इसकी जो टेक्निकल फॉल्ट, जो भी ड्रामा आप बनाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि एक इनका रेजोल्यूशन होता है जो वो इन्होंने बना लिया होता है अपने सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए बहुत कुछ डिपार्टमेंट ने रखा होता है, तो वही ये बाद में आपको बता देंगे हमारे रेजोल्यूशन में ये लिखा है, हम 6 महीने के अंदर ये कर सकते हैं। तो मैं चेयरमैन वीसी, जो हमारे चेयरमैन है वीना पंडिता मैडम, मैं उनको पूछना चाहता हूं, कल को आपको डीसी लगाते हैं कहीं पे, उसके बाद 1 महीने के बाद आपको कह दिया जाता है कि आप डीसी बनने के काबिल नहीं हैं, आप फेल हो गए हैं, आप वहीं पे जाइए, बैठ जाइए। तो सोचिए आपके दिल में क्या बीतेगी। आप भी एक नारी हैं। तो इसी तरह इस बच्ची के, इस माँ बाप के साथ क्या दिल में बीती होगी कि आपने उनको पहले तो पास कर दिया, उसने 11th क्लास में ऑनलाइन एडमिशन ले ली, 11th क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस ले रही है ये बच्ची। यानी कि वो टेक्निकल फॉल्ट तो बोलेंगे कि बहुत बड़ा ये एक गलती कहेंगे, बहुत बड़ा पाप कहेंगे। आप कहते हो ऑनलाइन डिजिटल इंडिया बनाना है हमने, ऑनलाइन स्टडी हो रही तो ऑनलाइन स्टडी में फॉल्ट, तो ऑनलाइन स्टडी में फॉल्ट है तो भाई साहब आपकी कमेटी से फॉल्ट हो सकता है, और बच्चों से क्यों फॉल्ट हो जाए? बच्चों से फॉल्ट हो तो वो बच्चे गलत, आज आपसे गलत हुआ तो फिर भी बच्चे गलत, तो बच्चों का कसूर क्या है? तो मैं एलजी साहब से फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एलजी साहब, जो बच्चे आपने फेल किए हैं उनको भी पास कीजिए। मैं मानता हूं जो 3 बच्चों ने गलती की थी उस दिन, वो सुसाइड करने की, वो बिल्कुल गलत था, मैं उन बच्चों के साथ नहीं हूं,
लेकिन जो बच्चों के पास फोन नहीं थे, जो बच्चों के पास ऐसे जो माँ बाप थे, जो 3 बच्चे थे, एक फोन था, जिनके पास छोटे फोन थे, जिनके पास फोन नहीं थे, कम से कम उनको तो मास प्रमोशन दी जाए। और इस बच्ची का तो मसला ही अलग है, इस बच्ची को तो पास होकर फेल कर दिया आपने। तो ऐसे एम्प्लॉयज को सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड नहीं डिसमिस कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट बनने, एम्प्लॉयज बनने के काबिल ही नहीं। क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल कुर्सी पर बैठ के इस तरह की गलतियां तो ये मुझे नहीं लगता कि मुझे नहीं लगता कि इंक्वायरी होगी तो इंक्वायरी में कुछ आएगा, क्योंकि इनके पास 100 बहाने होंगे, हमारा टेक्निकल फॉल्ट हो गया, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया। अब हमने मीडिया के माध्यम से आपको न्यूज चलाई, तो आप देखना ये कल तक जो है ये अपडेट हो गया होगा। बिल्कुल, मैंने सबसे पहले आते ही नेट से निकाला। यहाँ पे साफ तौर पर दर्शकों को बताया गया कि यहाँ पर पास बच्ची का लिखा हुआ है। अगर ये पास था तो ये कहते टेक्निकल फॉल्ट, अभी तक टेक्निकल फॉल्ट ठीक क्यों नहीं हुआ? तो कहने का तात्पर्य ये है कि इन्होंने मीडिया के रिपोर्ट देख ली है, अब न्यूज सुन ली है, अब इन्होंने अपडेट भी ठीक कर देना और 100 बहाने भी इन्होंने कर लेनी और आपस में यूनिटी बना लेनी है। जेके बोर्ड ने, जेके एम्प्लॉयज जितने भी बोर्ड के एम्प्लॉयज हैं सब इकट्ठे हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे कि हाँ हमसे ये गलती हुई है। जो भी आपके पास 100 बहाने होते हैं इनके पास। कपूर जी एक बात पूछे, जब से भी जेके बोर्ड सुर्खियों में रहा है, बच्चे चाहे 10th क्लास के हो चाहे 12th का जो भी प्रदर्शन करते, आज तक वीना पंडिता मैम जो है यहाँ की चेयरमैन जो है, कभी भी हमने उनको किसी या मीडिया के मुखातिब होते नहीं देखा। कभी हम जाते भी अगर बात पूछने के लिए हमें अंदर नहीं जाने देता, कि हर टाइम मैडम बिजी रहती है, मीटिंग में रहती है। बड़े बड़े लोग होते हैं ये सिफारशी लोग होते हैं, ये जो बड़ी बड़ी चेयर्स होती है ये सिफारशी चेयर्स होती हैं जी। ये जितनी भी गवर्नमेंट होती है, जितनी भी हमारी पार्टियां होती हैं, ये बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, जो ये अपने अपने जो इनके ये एम्प्लॉयज जो होते हैं बड़ी बड़ी चेयरों पे बैठने वाले, तो ये अपने लोग लाए जाते हैं जी। तो इसी तरह इन लोगों के काफी इन्फ्लुएंस बन जाते हैं। इनको कोई मीडिया में या कोई प्रोटेस्टों से इन चीज लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे सबसे बड़े जो निकम्मे हैं वो लीडर हैं जी। बिल्कुल, जो इन बच्चों का दर्द नहीं जानते, जो इन लोगों का दर्द नहीं जानते, जो आम लोगों का नहीं सोचते, जिनको इतनी सेंस नहीं है कि जिन बच्चों को स्टडी, ऑनलाइन स्टडी हम दे ही नहीं पाए, हम उन बच्चों को फेल कर रहे हैं, तो किस तरह का इंसाफ है ये। और जिन बच्चों को आपने पास किया उन बच्चों को हम फेल कर रहे हैं 1 महीने के बाद, ये कहां का जेके बोस है हमारा। जब सीबीएसई समझ सकता है ये चीज, जब सीबीएसई बोर्ड ये चीज समझ सकता है, क्योंकि वहां पे अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, वो बड़े बड़े माफियाओं के स्कूल्स हैं, क्या इसलिए वहां पे समझ आ जाती है इनको? ये गरीब स्कूल, गरीब बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, इनको इसलिए फेल कर दिया जाता है क्योंकि पहले तो गवर्नमेंट स्कूलों में जाना कोई पसंद नहीं करता, इसी वजह से नहीं करता क्योंकि आप लोगों का सिस्टम ही निकम्मा है, करप्ट सिस्टम है। आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो क्लोज कर दिया जाना चाहिए, जेके बोस जो है वो क्लोज कर दिया जाना चाहिए। मुझे तो लगता है सरकारी स्कूलों को बेचने की साजिश चल रही है, तभी तो सरकारी स्कूलों के बच्चे फेल किए गए नेक्स्ट मैक्सिमम। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी एक साजिशें हो रही है। जेके बोस में तो घोर धंधा चलाया जा रहा है, रेवेन्यू इकट्ठा किया जा रहा है, किसके लिए? बच्चे रीचेकिंग का फॉर्म भरे, रीचेकिंग में हम पैसे लेके पास कर देंगे या फेल कर देंगे। माता पिता जो दिहाड़ीदार है, सुबह कमाते शाम को बच्चों को पढ़ा रहे बड़ी मुश्किल से, आप पहले जब उनको असमंजस में रखा जाएगा, फिर बच्चे को पास करके फेल किया जाएगा, फिर दोबारा से उनको कहा जाए फॉर्म भरा जाए। तो कहने का तात्पर्य यही आता है कि आप किस तरह से, जब आप ऑनलाइन स्टडी दे ही नहीं पाए, विफल हो चुके आप, टोटल सरकारें विफल होगी, आप किसी तरह से बच्चों को मोबाइल नहीं कर दे पाए, आप कहते हैं हमने लैपटॉप बांटे, हमने ये बांटा, तो क्या ये गरीब परिवार दिखा नहीं? बिल्कुल, इनके 3 बच्चे थे, इनके पास 1 फोन था, ये ऑनलाइन स्टडी कैसे कर पाते? किन किन लोगों को आपने लैपटॉप बांटे, इनको क्यों नहीं लैपटॉप दिए? आज मैं यहाँ इधर बैठी हूँ, मेरे बच्चे घर में 2 बच्चे घर पे हैं, मैं उनसे अभी बात भी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि हमारे पास फोन ही नहीं है। कितनी टाइम हो गया हमें इस टाइम, मेरे बच्चे घबरा रही होगी। इंसाफ चाहती है क्या? एलजी महोदय से क्या कहना चाहेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से? मुझे ये अपने बच्चे के, मेरे जैसे हम खुश थे, हम खुश चाहिए, मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे मेरे बच्ची पास थी, हमें पास चाहिए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए जी। आप बच्चे क्या कहना चाहोगे बेटा? मेरे बच्चे, मैं भी यही कहना चाहूँगी कि जैसे मैं पास थी, हम सब खुश थे, हम सब खुशी रहनी चाहिए और मेरे को पास कर दिया जाए जी। साफ तौर पर इस परिवार का कहना, पर एक चीज जरूर कहेंगे, जवाब जेके बोर्ड को तो अब देना ही पड़ेगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से जेके बोर्ड सुर्खियों में रहता, आज ऐसी कोताही, ऐसी गलती सामने आई है जिसका खमियाजा ये परिवार क्यों भोगे।
आप लोग क्यों ना भोगे जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर रह के अपनी ब्यूरोक्रेसी की तानाशाही चलाते हैं आम जनता पर। किस तरह से ये गलती हो जाती है, ना जाने कितने हजारों लोगों के लिए आपने ऐसी गलतियां की होंगी जिनकी आवाज आज तक नहीं सामने आई, पर इस परिवार ने आवाज उठाई। इसका क्या इनको भुगतान करना पड़ेगा ये हम नहीं जानते, क्या इस पर कार्रवाई होगी ये भी नहीं हम जानते, पर इतना जरूर जानते हैं कि जेके बोर्ड का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है अब इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इस बच्ची के फ्यूचर का सवाल है कि लोग यहां पर कह रहे हैं मास प्रमोशन दीजिए, जो फेल हुए बच्चे कह रहे हैं हमें पास करके हमें मास प्रमोशन दीजिए। यहां तो उल्टा ही हो गया, इस बच्ची का रिजल्ट नेट पर चलता है पास है, मार्क लिस्ट में आता है पास है, फिर जनाब फेल आप बहाने से यानी कि धोखाधड़ी से, अगर वाकई टेक्निकल फॉल्ट था आप इस परिवार को बुलाते ना, अगर आप वाकई सच थे तो सच पर चलते ना, इस परिवार को बुलाते तो कहते जनाब हमसे गलती हो गई है, टेक्निकल फॉल्ट था। पर 420 धोखाधड़ी से बुलाना ये कहां तक सही है? यानी कि बच्ची को ये कहा जाता है, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, यानी कि बच्ची को ये कहा जाता है कि बच्चे आपके मार्क्स अच्छे हैं, स्कॉलरशिप निकला है फॉर्म, और परिवार गरीब परिवार वैसे भी हमारे जम्मू की बात करें, जम्मू कश्मीर के आदेश की बात करें, गरीब वैसे ही खुश हो जाता है कि अगर बच्चे कुछ पढ़ जाए, अच्छे मार्क्स ले जाए तो उनको एक सुकून मिलता है कि आने वाले समय में बच्चे माता पिता का सहारा बनेंगे, अपने अच्छा मुस्तकबिल की एक पहचान लेकर सामने आएंगे। पर वही जब बुलाया जाता स्कॉलरशिप का नाम लेकर तो कहीं ना कहीं इनकी आंखों में भी एक चमक आई होगी, चेहरे पर खुशी है, चली बच्ची इस काबिल तो हुई कि कम से कम पढ़ाई का थोड़ा बोझ कम होगा, यानी कि थोड़ा खर्चा बच्ची खुद अपने बलबूते पर उठा लेगी। पर होता क्या, बिल्कुल उल्ट होता है, यानी जाते खुशी खुशी हैं, जेके बोर्ड द्वारा इनको बुलाया जाता है, उसके बाद धोखे से इनसे मार्क लिस्ट ली जाती है और कहा जाता है जनाब आप जाइए आप फेल हो चुके हैं। यानी साफ तौर पर जिस शख्स ने इनको फोन करके बुलाया उस शख्स पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, यानी किसके कहने पे उन्होंने बुलाया और किसके कहने पे उन्होंने इसे मार्कशीट चीनी, और ये धोखाधड़ी करने का किसके पीछे का क्या आता। और कहीं ना कहीं ये परिवार आज गम के अंधे गम में डूबा हुआ, और इनकी यही गुहार है लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि प्लीज गवर्नर साहब, गवर्नर महोदय, कि ये लोग जो ब्यूरोक्रेसी के नशे में इस कदर चूर हो चुके हैं, किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी हो जाए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हजारों बच्चे कितनी बार जो अभी जेके बोर्ड के हमारे जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स से लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे, पर अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजा हो, बच्चों से बात करे, उनसे बात कोई रास्ता निकाले, पर बिल्कुल नहीं जनाब। ये नशे में चूर है, ये अपनी ब्यूरोक्रेसी के नशे में चूर है। पर इस नशे को तोड़ने के लिए हमारी जनता का साथ हमें बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि आज इस बच्ची के साथ ना जाने कितने बच्चों के साथ ऐसा हुआ होगा, पर उन्होंने आवाज नहीं उठाई। पर फिर भी हम इस परिवार का हिम्मत की दाद देते हैं, और अमित कपूर जी के जिन्होंने ये इशू सामने लाया और इस समय इस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठे हैं, इस वीडियो में अपने सुझाव, अपने कमेंट्स जरूर दीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक पहुंचे और कम से कम बोर्ड को थोड़ा झुंझलाए, जो गहरी नींद में सोए हुए हैं कम से कम जाग जाए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।